content making is my topic upon which I am going to start and explain some very essential topics. I'm representative of Power Eagles और कंटेंट मेकिंग का लेक्चर हमने रात को अटेंड किया है जो हमारी रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर नम्रा असलम ने दिया और उन्होंने हमें ये भी बताया कि कंटेंट मेकिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए जो कि मैं आप लोगों को वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। चलें फिर स्टार्ट करते हैं कि वाई कंटेंट मेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ये तो आप लोग को पता ही है कि क्रिएटिव एक्सप्रेशंस और पावरफुल कनेक्शंस आजकल के दौर में क्यों ज़रूरी हैं। जैसा कि हमें पता है कि हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन पर शिफ्ट हो रही है और अगर हम इंस्टाग्राम की एग्जांपल दें आपको तो डू यू नो कि 2.3 बिलियन यूज़र्स हैं कि जो इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हैं। एवरेज अगर हम ये देखें कि वो कितना टाइम डेली स्पेंड करते हैं इंस्टाग्राम पे तो 30.6 मिनट्स डेली वो लोग यूज़ करते हैं। ये भी कम है। अगर हम अपनी और आपकी एग्जांपल दें तो आप देखें कि टाइम का तो पता ही नहीं चलता, घंटों गुजर जाते हैं और हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। इसी तरह से 50% जो इंस्टाग्रामर्स हैं वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर करने का मतलब ये है कि दे वांट टू डू समथिंग very useful for them. They want to generate money, they want to enjoy, they want to entertain others. और यही क्रिएटिव एक्सप्रेशंस हैं कि जो उनके कंटेंट को पावरफुल बनाते हैं। सिर्फ कंटेंट पावरफुल नहीं हो रहा बल्कि उनका कनेक्शन ऑडियंस के साथ भी मजबूत हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हम बाकी और जो सोशल मीडिया की ऐप्स हैं उनका रेफरेंस दें तो उसमें सोशल मीडिया पर फेसबुक शामिल है, इसमें जो है वो टिकटॉक शामिल है, लिंक्डइन शामिल है और यूट्यूब शामिल है और ट्विटर शामिल है। तो उन सब पर भी आप कंटेंट जब लाइक पोस्ट करते हैं तो आपको खुद भी पता है कि वहाँ पर भी आपकी जो ऑडियंस है वो किस तरह से मोटिवेट होती है और आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी मीडिया को जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं कि जहाँ आपको उनके फ़िल्टर्स पसंद हैं या आपको उनके अदर फीचर्स पसंद हैं या जहाँ की ऑडियंस आपको लगता है कि एक्टिव है। ठीक है। तो अब यकीनन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जी इतने सारे सोशल मीडिया की ऐप्स में से है किसको सेलेक्ट करें। तो अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो इंस्टाग्राम और जो टिकटॉक है आजकल वो बड़े टॉप ट्रेंडिंग जा रहे हैं। तो वहाँ पर जो ऑडियंस है वो काफ़ी एक्टिव है। अगर आप यूट्यूब चैनल अपना रन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप ऐसा कंटेंट ज़रूर बनाएं कि जो लोगों के इंटरेस्ट का हो। अगर तो आप कोई सलूशन लेकर आते हैं लोगों के मसाइल का, लोगों के इश्यूज़ का, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा लोगों के लिए और आपको वहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस हैं। ठीक है। और ये अगर आप अपने आप को दूसरों की जगह रख कर सोचें तो आपको भी पता होगा यकीनी तौर पर कि जब भी आप कोई भी वीडियो या कोई इमेज देख रहे हैं तो उसमें अगर आपको अपने किसी भी मसले से रिलेटेबल सोल्यूशन नज़र आता है तो यूँ समझें कि वो आपके लिए हिटिंग पॉइंट होता है। ऐसा हिटिंग पॉइंट कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो खुशकुन होता है। जब आपने क्वेश्चन पर आना है कि जी आप कंटेंट बनाएं तो किस तरह की बातों को आपने मद्देनज़र रखना है, तो उसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारी मैम नम्रा ने जो है वो हाईलाइट किए थे। उसमें ये है कि आपको सबसे पहले तो कंसिस्टेंट होना है कि आप जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो रोज़ाना के 10 से 15 मिनट में नया कंटेंट जो है वो अपलोड करें अपनी ऐप पर, अपने अकाउंट पर। और उस कंसिस्टेंट कंटेंट बनाने में आपने करना ये है कि कलर पैलेट का ध्यान रखें। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो हैं वो ब्राइट कलर लें। ब्राइट कलर लेने का मतलब ये है कि वो देखने में ही लोगों को इस तरह के अट्रैक्टिव लगते हैं कि लोग उसको देखना पसंद करते हैं, लोग उस पर लिखा हुआ कैप्शन या मैसेज रीड आउट करते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा आपने फ़ॉन्ट का ध्यान रखना है, आपने वो फ़ॉन्ट रखना है कि जो लोग पढ़ सकें। थीम का ध्यान रखना है आपने कि थीम ऐसी हो आपकी जो आपके टॉपिक से रेलेवेंट हो। ठीक है। फिर नीश आपने ऐसी यानी टॉपिक आपने ऐसा सिलेक्ट करना है जो आपको नज़र आए कि वो आपकी सराउंडिंग के लोगों का या दुनिया का या आपकी कंट्री का या आपकी नेशन का जो है वो कंसर्न है या उनके इंटरेस्ट की चीज़ है। ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि आपने पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी रखनी है कि आप रोज़ाना का कौन सा टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं, उसी के मुताबिक आपने जो है वो अपना कंटेंट अपलोड करना है। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारी मैम नम्रा ने बताया वो ये था कि डोंट फॉरगेट द बेसिक्स। जब भी आप कोई भी नीश सेलेक्ट करें या कोई कंटेंट बना रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आपने
ट्रेंड को अपने लिहाज से स्पिन करना है। आपने अंडरस्टैंड करना है कि आप किस नीश पर काम कर रहे हैं और उसको आपने अच्छी तरह से गूगल कर लेना है, अच्छी तरह से उसको जो है वो स्टडी कर लेना है, रिसर्च कर लेना है कि जो भी वट एवर यू आर स्पीकिंग ऑन और वट एवर यू आर राइटिंग और वट यू आर टाइपिंग विल बी एक्यूरेट वन। ये नहीं होना चाहिए कि आप कोई ऐसी स्टोरी अपलोड कर रहे हैं कि जिसका जो है वो रियलिटी से कोई ताल्लुक ना हो। अपनी थॉट्स को विजिबल रखें लेकिन प्रिसाइज रखें, टू द पॉइंट बात करें। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक्स्ट्रा डिटेल्स में चले जाएं। तो आजकल जो है इसका बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है, लेट मी टेल यू, कि लोग जो है वो तफसीलात देखें, लोग टू द पॉइंट चलना पसंद करते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा जो आपने क्वालिटी रखनी है अपने विजुअल कंटेंट की, उसको जनरेट करते हुए आपने ध्यान रखना है कि वो क्वालिटी बहुत ऑसम हो, स्टैंडर्ड की हो। लो क्वालिटी वर्क आपने जनरेट नहीं करना, वरना मोस्ट प्रोबेबली यही है कि आपका कंटेंट वायरल नहीं होगा, ट्रेंडिंग नहीं होगा। जो पीपल हैं, जो आप जिनको आप अपना क्लाइंट बनाना चाह रहे हैं, जिनको आप अपना कस्टमर बनाना चाह रहे हैं या बिज़नेस पार्टनर बनाना चाह रहे हैं, वो कतई तौर पर आपके कंटेंट को ना तो पसंद करेंगे और ना ही आपके साथ बिजनेस करना पसंद करेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब जो रील्स आपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करनी है उसको समझें कि उसकी पावर क्या है, ठीक है। रील सिर्फ रील ही नहीं है, एक्चुअली उसके मीनिंग क्या होते हैं उसको आपने जहन में रखना है। यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर शो किया हुआ है कि रील्स एक्चुअली क्या होती हैं, तो ये देख लीजिए, इसको ध्यान से सुनकर अपने माइंड में बिठाना ही नहीं है सिर्फ, बल्कि उसको अप्लाई करना है। आर स्टैंड्स फॉर रिलेट टू योर ऑडियंस। जो आपकी रील होनी चाहिए वो आपके ऑडियंस के जो है वो मसाइल से रेलेवेंट होनी चाहिए। कभी भी कोई भी ऐसी नीश एक्सेप्ट ना करें, अप्लाई ना करें, उसको इंट्रोड्यूस मत कराएं कि जो आपको लगता है कि लोगों के कंसर्न से रिलेटेबल नहीं है। फिर जो भी आपने अपना पर्सपेक्टिव यानी एक्सप्रेस करना है, तो आपने उसको एक्सप्रेस करते हुए ध्यान रखना है कि आपकी आवाज़ क्लियर हो, आपकी जो पिच है वो क्लियर हो, आपके जो इमेजेस हैं वो क्लियर हों। और इसके अलावा जब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं तो आपकी जो भी कन्वर्जेशन आपके ऑडियंस के साथ हो वो ऐसी हो कि इंगेजिंग हो, कि लोगों को वो चीज़ समझ में आ रही हो। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एल। तो प्लीज़ आप अपने फियर को साइड पे रख के खुले दिल से अपने ओपन माइंड के साथ रील बनाएं। जितना आप कंफ्यूज्ड हो रहे होंगे उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपने जो भी नीश सेलेक्ट करनी है, आप अपने टॉपिक को अच्छी तरह से रिसर्च करके उसके कंक्लूजन को अपने ऑडियंस के लिए पेश कर रहे होंगे, या कोई रील बना रहे होंगे, या कोई पोस्ट लगा रहे होंगे, या स्टोरी लगा रहे होंगे, तो आपके जहन में किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होना चाहिए। आपने कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल क्लियर टोन में अपना मैसेज लोगों को कन्वे करना है। और फिर ये ध्यान रखिए कि आजकल स्टोरी टेलिंग का बहुत ज़्यादा ज़माना है, तो आपने ऐसी क्यूरियोसिटी अपने कंटेंट में रखनी है कि लोग आपका कंटेंट अगर देखना शुरू करें तो वो उनके लिए लॉन्ग लास्टिंग हो, उनके लिए सेटिस्फाइंग हो, उनके लिए रिलेटेबल हो और उनके लिए यूज़फुल हो, इंफॉर्मेटिव हो, ठीक है। उससे लोग जो है वो सरप्राइज्ड हों और लोग इस बात को पसंद करें कि आपने जो कंटेंट बयान किया है वो उनके जो है वो किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन है। लास्ट में मैं आपको एक ये रिमाइंडर ज़रूर देना पसंद करूँगी कि अपनी रील्स को शॉर्ट और टू द पॉइंट रखें, प्रिसाइज रखें, ताकि आप जो भी मैसेज देना चाह रहे हैं वो लोगों के लिए इफ़ेक्टिव हो। अगर आपने जो है इसको लॉन्ग कर दिया तो वो अपना इफ़ेक्ट खो देगा। अच्छा, अब आपने ये ध्यान रखना है कि इंस्टाग्राम के जो मॉडर्न फ़ीचर्स हैं, लेटेस्ट फ़ीचर्स हैं, उसको आपने अपने प्रोफेशनल मीन्स के लिए कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन होता है। अच्छा, ये बात मैं आपको बता दूँ कि एक इंस्टाग्राम लाइट होता है और एक इंस्टाग्राम होता है जो ज़्यादा एमबीज़ का होता है। तो आपने जो इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, वो आपने इंस्टाग्राम करना है, इंस्टाग्राम लाइट नहीं करना। वहाँ पर आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड नहीं मिलेगा, आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड, जहाँ पर आप अपनी इंसाइट्स, अपने व्यूज़, अपने फॉलोअर्स, नॉन फॉलोअर्स, उनका रिएक्शन, उनका रिस्पांस, उनकी लाइक्स जो है वो देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मैं पेज आपको दिखा रही हूँ उसमें हमारी ये मैम नम्रा ने यूज़ डेटा के हवाले से जो मेंशन किया था उसमें यही है कि आपने किस तरह से अपने पीक आवर्स को खुद एक्सप्लोर करना है, ताकि आपको पता हो कि कौन से ऐसे टाइम्स हैं कि जिस वक्त आपकी ऑडियंस एक्टिवली और पैशनेटली आपको सुनने के शौक़ में है।
ठीक है। तो आपने अपना जो स्केड्यूल बनाना है लीड्स, अपनी रील्स को और अपनी पोस्ट को जो है वो अपलोड करने के लिए, तो आपने वही टाइम है जो रेगुलर फॉलो करना है। उस पर आपने अलार्म सेट कर लेना है, उस पर आपने रिमाइंडर सेट कर लेना है ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। यही वो पॉइंट्स हैं कि जिनको यूज़ करके आप अपने अकाउंट को जल्द अज जल्द मोनेटाइज कराएंगे। और मोनेटाइज कराने का मतलब ये है कि आपकी एक अच्छी खासी इनकम आपकी मोनेटाइज्ड अकाउंट पर जो है वो लग जाएगी, जिससे आप अच्छी तरह से ये पता लगा सकते हैं कि आपने जो है वो काम किया है और उसी का रिवॉर्ड है जो आपको दिया गया है। अच्छा, अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जो आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर इंसाइट्स देख रहे हैं अपने अकाउंट की, अपने फॉलोअर्स की, तो उसमें कौन से सिटी से हैं जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम एड्स चलाएंगे तो वहाँ पर आपने उन्हीं सिटीज़ को टारगेट करना है कि जिनका आपने देखा कि वहाँ की ऑडियंस एक्टिव है और आपके कंटेंट को लाइक कर रही है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि रील्स की इनसाइट्स मौजूद हैं और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो रील है उसको कितनी देर देखा गया, कितने मिनट्स देखा गया, कितनी जो है वो एज ग्रुप के लोग हैं कि जो देख रहे हैं, मेल देख रहे हैं या फीमेल देख रहे हैं या अंडर एज हैं जो देख रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको इन द लॉन्ग रन अपनी रील की अपलोडिंग में और कंटेंट मेकिंग में हेल्पफुल होंगी। और आपको यकीनी तौर पर ये समझ में आ जाएगा कि आपने कंटेंट मेकिंग में कौन सी गलतियां की हैं और उन गलतियों को आप रिपीट ना करें, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो ऑडियंस की तरफ से लाइक किए जा रहे हैं, और फिर उसके मुताबिक ही आप अपना नेक्स्ट जो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो वो यकीनी तौर पर मच बेटर देन बिफोर होगा। आई होप आपको जो है ये तमाम के तमाम पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। और I would recommend you to share this video to the ones who want to do some online job और online work। ठीक है, फिर भी अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से, तो मैं पावर ईगल्स की जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और हमारा काम जो ऑनलाइन बिजनेस का है उसमें बहुत कुछ आता है, और बहुत कुछ आने का मतलब ये है कि हम हर वो स्किल आपको लर्न कराते हैं कि जो आपके बिज़नेस की प्रमोशन के लिए, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। ठीक है, तो अब अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे साथ अपने बिज़नेस का आगाज़ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी बेस्ट ऑफ लक। और उसके बाद मैं आपको एक टास्क देना चाहूँगी कि जिससे आप ख़ुद पता लगाएं कि आपका इंस्टाग्राम जो है कितना प्रोफेशनली आपके लिए यूज़फुल साबित हो रहा है। पीक आवर्स आपने सर्च करने हैं कि आपके कंटेंट में आपके पीक आवर्स कौन से हैं इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड से। ठीक है, और दूसरा आपका ये टास्क है कि आपने फाइंड आउट करना है कि आपकी जो बेस्ट इंगेजमेंट है या कौन सा कंटेंट का टॉपिक है जो आपके ऑडियंस को पसंद आ रहा है, और उसके मुताबिक ही आपने मज़ीद रील्स जो हैं वो बनानी है। और ध्यान रखिए कि आप एक ही टॉपिक को जो है वो बार बार अपलोड ना करें, बल्कि उससे रेलेवेंट डिफरेंट एंगल्स से जो है वो आप अपनी ऑडियंस को कंटेंट पेश कर सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा आपका जो कंटेंट है वो मोटिवेशनल होगा, उतना ही ज़्यादा आपका ट्रस्ट मेंटेन होगा। और ट्रस्ट मेंटेन होने का मतलब यह है कि लोग जो है वो ओपनली आपके साथ जो है वो अपने मसाइल को शेयर करेंगे, और उन मसाइल के सलूशन के लिए आपने उनको जब कोई ना कोई सजेशन देनी है तो लोग उसको रिगार्ड करेंगे, लोग उसको अंडरस्टैंड करेंगे। और फिर यकीनी तौर पर और लोगों को भी आपके बिज़नेस के मुतलिक बताएंगे, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका बिज़नेस जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड होगा और आपके ज़्यादा पे चेक्स बनेंगे। आई होप आपको जो है इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी दें अब इजाज़त, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। जो भी क्वेश्चन हो ना आपका, वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई विल आंसर। थैंक यू।